Hello students, welcome back to the lecture of chapter 1, number 1, sets. In earlier lecture we have seen up to exercise 1.3. In earlier lecture we have started the types of set, and in types of set we have seen empty set, singleton set, finite set, infinite set, equal set, subset, power set, all these things that we have seen. And now we are going to start the operation on the set today. तो अब आपको सीखना है ऑपरेशन कि सेट के ऊपर कितने टाइप के ऑपरेशन पॉसिबल है. दे आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ द सेट, यूनियन सेट एंड द इंटरसेक्शन सेट. We are going to see union of the set, and second thing, there is the intersection of the set. First of all, we'll see the example, and using example we are going to understand what you mean by union set. वैसे आपको सेट के ऊपर 4 टाइप के ऑपरेशन सीखने हैं. यूनियन ऑफ द टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट एंड डिफरेंट सेट. ये 4 ऑपरेशन में से आज हम यहाँ पे 2 ऑपरेशन डिस्कस करने वाले हैं, और वो है यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट, और उसके रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 1.4 है. सो व्हाट यू मीन बाय यूनियन सेट? लेट अस सी. सपोज इफ यू आर गिवन A is 1, 2, 3 and B is 2, 3 and 5. Similar example I am going to take for the intersection 1, 2, 3 and B is suppose 2, 3 and 5. यूनियन जो सेट है वो A यूनियन B इस तरह से हम उसको बताते हैं. ये इसका सिंबल है. और इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट इसका सिंबल है A इंटरसेक्शन B, लाइक दिस. तो ये इसका सिंबल है. अब हमको यूनियन करना है. बहुत सिंपल बात है. यूनियन इज अ सिंपल इंग्लिश वर्ड. यूनियन, टू मेक ऑल टुगेदर, दैट इज कॉल्ड अ यूनियन. ये हमारा यूनियन है. तो यूनियन मतलब क्या? सबको साथ में लेकर चलना. तो यहाँ पे यूनियन ऑफ द सेट पे क्या होगा? 1, 2, 3 और दूसरे में है 2, 3, 5. अगर ये दोनों सेट के सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको हम साथ में ले लें, साथ में लिख लें 1, 2, 3. ये सेट A है और साथ में 2, 3 और 5. 2, 3 एंड 5. आपको पता है कि लिस्टिंग मेथड में जो एलिमेंट एक बार हम लिख देते हैं वो दूसरी बार नहीं लिखते. इसलिए 1, 2, 3 as well as 2, 3, 5. If both these two sides are together, that makes a one side, and that side is called a union of the two sides. That is called a union of A and B, and denoted by A union B. तो A union B क्या है? The elements 1, which is in set A, elements 5, which is in set B, and 2 and 3, which are in both sets. The set of elements, therefore, the set of elements which are either in A, 1 जो है सिर्फ A साइड में है, 5 जो है वो सिर्फ B साइड में है, और in B, 5 जो है सिर्फ B में है, और in both sides. Then the set of all the elements which are either in A or in B or in both is called union of two sets A and B, and denoted by it is denoted by A union B.
तो इस तरह से वो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, वो था वेन डायग्राम। जाते जाते 1-2 मिनट का छोटा सा टॉपिक हमने लिया था कि वेन डायग्राम, व्हाट यू मीन बाय वेन डायग्राम। अगर यही चीज आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करनी है तो इस तरह से एक्सप्लेन हो सकती है। इट इज द ए, इट इज द बी। ये जो है यूनिवर्सल सेट यू रहेगा, सो सबसे बड़ा सेट है, और उसके अंदर ए और बी आए हुए हैं। द कॉमन पार्ट which is 2 and 3 which we have to write in between। जो 2 और 3 है वो ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी है। यहाँ पे जो ए है वो ए में है, और साथ साथ में 2 and 3 जो है वो बी में भी है। तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो हम बीच में लिखेंगे। उसके बाद 1 इट इज ओनली इन ए, while 5 which is only in B। और अगर 1, 2, 3 और 5 ऐसा लाना है तो यू हैव टू टेक ऑल दिस एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 5, वो सब यहां पे है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ यूनियन सेट। दिस इज कॉल्ड अ यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी एंड डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का अगर आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको इस तरह से उसका वेन डायग्राम मिलेगा। तो ये बात हुई यूनियन की, और साथ साथ में दूसरा ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। यहां पे आपने देखा कि भाई 2 और 3 जो है विच इज द एलिमेंट कॉमन टू बोथ द सेट्स, विच इज इन ए एज वेल एज इन बी। तो ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट है, और वो सेट को हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द 2 सेट। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी, उसमें क्या आएगा, तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 2, 3, 5 दोनों सेट में कॉमन है 2, 3, 2, 3। सो ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका 2 and 3। That means you should take the common element of both the sets। Okay, so the set or the collection, the set of elements, the set of elements which are in set A and in set B, that means in both। यहां पे वर्ड जो है वो इसका एक इंपॉर्टेंस है। यूनियन अगर आता है तो यूनियन में बीच में और आता है, आइदर इन ए और इन बी। और अगर इंटरसेक्शन आता है एंड यू हैव टू फाइंड द वर्ड एंड। सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट जो है दैट इज द कॉमन एलिमेंट, दैट इज द इंटरसेक्शन सेट। और सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स है मतलब ए यूनियन बी, दैट यू शुड पिक अप द वर्ड। और मीन्स यूनियन एंड मीन्स इंटरसेक्शन। तो यहां पे एंड आएगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन ए एंड इन बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए एंड बी, एंड डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो यहां पे रहेंगे। तो ये ए है और ये बी है, ए बी यूनियन, और दोनों में कॉमन 2 and 3। तो आपने जैसे देखा उसको वेन डायग्राम आ गई। दिस इज द कॉमन एलिमेंट टू बोथ द सेट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, और ये यूनियन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरी बात मैं आपको उसको सेट नोटेशन में भी बताऊंगा। एक्स ए यूनियन बी कैसा सेट है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एक्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एक्स विच इज इन ए और विच इज इन बी। और यहां पे इंटरसेक्शन जो है इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एक्स
which is in A and which is in, so A union B is the collection of all X which is in A or in B, while A intersection B is the collection of A and which is in B. तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा बहुत यूनियन और इंटरसेक्शन के डेफिनेशन और वेन डायग्राम बताए। आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी सीखनी है, तो यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एक एग्जाम्पल लेकर उसकी जो प्रॉपर्टीज है यूनियन की और इंटरसेक्शन की वो दोनों हम डिराइव करेंगे। सो लुक एट द एग्जाम्पल एज वेल एज द प्रॉपर्टी ऑफ, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था वो एक एग्जाम्पल हम फिर से लेकर दोनों की प्रॉपर्टी हम एक साथ में डिराइव करते हैं। ए था 1 2 3 और बी था 2 3 5। ऑलरेडी हमने ए यूनियन बी फाइंड किया हुआ है। यूनियन मीन्स ऑल आर टुगेदर, तो वो मिलता है आपको 1 2 3 एंड 5। अगर हम यहाँ पे बी यूनियन ए करें तो बी और ए को साथ में ले ले तो it's a 2 3 5 and 1 2 3. If both of that they are together, then we are getting 2 3 5. First we will write, and then 2 3 is already there, so it's a 1 only. So you will get B union A. It's a 2 3 5 and 1. Already we have seen earlier equal sets. ये है 1 2 3 5 और ये भी है 1 2 3 and 5. So ये दोनों जो सेट है वो इक्वल सेट है। That's why first of all we are deriving first property, A union B and B union A, they are same. Similarly, already we have seen A intersection B of quadrant, यहाँ पे दोनों में कॉमन है 2 and 3। अगर A intersection B की जगह पे B intersection A फाइंड करे तो once again 2 3 and 2 3, so there is also 2 3. So A intersection B करो या B intersection E करो, दोनों में आपको सेम आंसर मिलता है। That means A intersection B, B intersection E, they are same. So that is first property. That property is called a commutative property. वैसे ये थोड़ा थियोरिटिकल अप्रोच है, बट लेकिन अगर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन उसमें इस टाइप की प्रॉपर्टी और उसके रिलेटेड शायद आपको क्वेश्चन पूछे तो ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी अदरवाइज इट्स अ थियोरिटिकल टॉपिक, बट वी विल सी दिस थियोरिटिकल टॉपिक बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। वंस अगेन अगर हम इसमें ही आपको एक और चीज मैं ऐड करके दे दूं, सपोज से इज 2 5 7, then we have to take a union B union C. Let's find out. और दूसरी बात A union B और union C फाइंड करें। सबसे पहले यहां पे आपके पास है B और C। अगर हम B और C का यूनियन करें, B और C का यूनियन करें तो B और C के यूनियन में क्या आएगा 2 3 5 2 5 7, सो इट्स अ 2 3 5 7। 2 3 5 ऑलरेडी यहाँ पे है और 2 5 7, 2 5 और 7 ये तीन एलिमेंट आएंगे। तो B और C का यूनियन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 3 5 7, और साथ साथ में अगर उसको A के साथ फिर से यूनियन करवाए A यूनियन B यूनियन C, तो A है 1 2 3 और 2 3 5 7 है। अब ये दोनों को मिला दो तो मिलेगा 1 2 3 5 and 7. So this way we are getting A union B union C. फिर आप फाइंड करते हैं A union B, तो ऑलरेडी आपके पास है 1 2 3 5 यूनियन C, C है 2 5 7। अब आपको ये दोनों का यूनियन करना है। अगर ये दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 5
1 2 3 5, 2 आ गया, 5 आ गया, रहेगा 7. So you are getting 1 2 3 5 7 at here, also at here. That means तो ये दोनों सेट सेम है, मतलब कि सेकंड प्रॉपर्टी आपकी डिराइव होगी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. और सेम वे इंटरसेक्शन में भी ये तीनों सेट लेकर आप इंटरसेक्शन में भी ऐसा कुछ प्रूव कर सकते हैं. वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. That is called a associative property. That property is known as the associative property. So please look at here. So ये दोनों प्रॉपर्टी associative property होगी. नंबर थर्ड, ये दोनों सेट के रिलेशंस. सपोज मैं आपको यहां पे आपको क्वेश्चन पूछूं कि ए यूनियन बी और ए में क्या रिलेशन है. ए है आपका 1 2 3 दैट वी हैव डन, और ए यूनियन बी है 1 2 3 एंड 5. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड ए यूनियन बी. ए के जो भी एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, ऑल दे आर इंक्लूडेड इन दैट सेट. इफ द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट इज इंक्लूडेड इन अदर सेट, देन इट इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ दैट सेट. इसका मतलब ये हुआ कि A is the subset of A union B. A जो है वो A union B का सबसेट है. सिमिलरली आप ऐसा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, B मतलब 2 3 5 है, तो 2 3 and 5, all those elements of B are also included in A union B. That means B is also a subset of A union B. एक और प्रॉपर्टी डेराइव हुई, A is a subset of A union B, B is also a subset of A union B. साथ साथ में इंटरसेक्शन के लिए भी हम ऐसी प्रॉपर्टी डिराइव करेंगे. ये आपका A इंटरसेक्शन B है 2 and 3, A और A है 1 2 and 3. So 2 2 3 3. So 2 3 is already included in that set. इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इट्स अ सबसेट ऑफ ए. ए इंटरसेक्शन बी इट्स अ सबसेट ऑफ ए, एंड सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी अगर 2 3 5 यहां पे ले ली 2 3 5, सो 2 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एट हियर. सो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी. So this is the another characteristic of the relation between the sets, their union and their intersection. ये चीज मैं अगर आपको दूसरे तरीके से देखो, कोई भी सेट थियरी के क्वेश्चन आएंगे और आपको मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन अगर आपको पूछे हुए तो आपको दो चीज से आप आंसर मिल सकता है. एक कि आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल अपने आप प्रोड्यूस कर लो. एक एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर लोगे तो आप कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हो. और दूसरी जो बात है वो मैंने अभी आपको सिखाई, वो है वेन डायग्राम. सेट थियरी के कोई भी क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से या ऐसा कोई एग्जांपल लेने से बहुत इजीली सॉल्व करते हैं. देखो मैंने आपको वेन डायग्राम बताया, ये है ए और ये है बी. अभी अभी हमने देखा कि ये यूनियन बी जो है वो ऐसा पूरा पार्ट जो है वो ए यूनियन बी. अब आप देख सकते हो कि ए जो है सेट ए, set A is already included in all that part. That means A is a subset of A union B. Similarly, B जो है ये B set है और ये B set भी पूरे यूनियन के अंदर सबसेट है. So B is also included in that part. So B is also a part of A union B. That is a subset of A union. Similarly, मैंने आपको A intersection B का भी डायग्राम बताया. ए इंटरसेक्शन भी, तो ए इंटरसेक्शन भी आप देखो तो इतना पार्ट है. दिस इज द पार्ट ऑफ ए. ये पूरा ए है, ये ए बड़ा सेट हो गया और ए इंटरसेक्शन भी छोटा सेट हो गया. तो ए इंटरसेक्शन भी इज द सबसेट ऑफ ए. सिमिलरली ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है वो बी का भी पार्ट है.
This is also included in B. So A intersection B is also a subset of B. So we have derived the third property. वैसे तो ये दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन मैंने दो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों साथ में पढ़ा है, तो दोनों की प्रॉपर्टी मैंने साथ में लिखी हुई है. Look at here. One more thing about the two spatial sets. It's a empty set. अगर मैं आपको कोई empty set दे दूं, empty set पता है आपको, there is no element in the set. और अगर A यूनियन फाइव करना है, मतलब 1 2 3 यूनियन 5, मतलब एम्प्टी सेट. 1 2 3 यूनियन एम्प्टी सेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यूनियन में क्या करता है, सबको साथ में ले लेते हैं. तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अगर सबको दोनों के कलेक्शन को साथ में ले लिया, सो यू विल गेट 1 2 3 अगेन, एंड दैट 1 2 3 इज नथिंग बट जस्ट अ ए. तो आपको एक और प्रॉपर्टी मिली, that is the A union phi, it's a A. और similarly, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, A intersection phi, 1 2 3 इंटरसेक्शन phi. इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालते हैं. तो ये दोनों सेट में कॉमन क्या है? यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कुछ है ही, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, देयरफॉर इट इज अ एम्प्टी सेट. ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट. सो आपको एक और प्रॉपर्टी मिली, ए इंटरसेक्शन पाई, इट्स अ एम्प्टी सेट, एंड ए यूनियन पाई, इट्स अ ए. सो वी विल नोट डाउन द फोर्थ प्रॉपर्टी. ए यूनियन एम्प्टी सेट, इट्स अ ए, एंड ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, दैट इज आल्सो ए, दैट इज आल्सो पाई. ओके, अब बात करें यूनिवर्सल सेट की. यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा सेट होता है, ये जो U है वो सबसे बड़ा है, और ऑलरेडी A इज इंक्लूडेड इन दैट सेट. तो इसके लिए मैं यहाँ पे और एक अच्छा सा एग्जांपल प्रोड्यूस करूंगा, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन, एंड वी आर डिराइविंग फिफ्थ प्रॉपर्टी. सपोज आपको दिया है A है 1 2 3, फिर से वही एग्जांपल, और B जो है वो आएगा 1 2 3 एंड 4. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? ए और B के बीच में क्या रिलेशन है? 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3. ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है, A is a subset of B. All the elements of A are included in B. That's why we will say A is a subset of B. A B का सबसेट है, ऐसा आपको पता चला. अब दोनों के यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्कस करें. A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B. अगर हम इसका यूनियन करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, both the elements of the sets are together, which will give you 1 2 3 and 4, which will give you 1 2 3 4, 1 2 3 and 1 2 3 4 are together. So it's a 1 2 3 4, it's a nothing but just a B. तो आपको एक और मस्त प्रॉपर्टी मिली, A intersection B, A is a subset of B, A is a subset of B, then A union B, it's a B, and similarly we will see the intersection of them. ये दोनों में इंटरसेक्शन करेगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट. तो A और B के जो कॉमन एलिमेंट है वो है 1 2 3 1 2 3. What is this 1 2 3? 1 2 3 is the set of A. So एक और अच्छी सी प्रॉपर्टी, A is a subset of B, then A union B is equal to B, and A intersection B is equal to A. So here we will note down the fifth property. If A subset B, then A union B is equal to B, and A intersection B is equal to. This way we are getting the one more property. और एक और प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम यहाँ पे आपने 5. अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट. अब ये प्रॉपर्टी इसीलिए मैंने पहले डिराइव कर दी, क्योंकि आपको पता है कि A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. A यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा. यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सा लास्ट सेट है और उसके अंदर A इंक्लूडेड है.
Therefore, अगर आप ए इंटरसेक्शन यू करें तो इसका आंसर क्या होगा, और ए यूनियन यू करें तो इसका आंसर क्या होगा. इफ यू नो दिस प्रॉपर्टी वेल, सो इजीली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. बी को यहां पे कंपेयर करना है यू से. ए सबसेट बी, ए सबसेट यू. तो अगर ए सबसेट यू है, ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर आए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ए इंटरसेक्शन बी इज ए. सो ए इंटरसेक्शन यू इट्स अ ए. मतलब इंटरसेक्शन में दोनों में जो सेट कम है, छोटा है, वो आंसर आएगा, और यूनियन में जो सेट लार्जर है वो सेट आंसर आता है. ए यूनियन यू. तो यू लार्जर सेट है, यूनियन है, आंसर आएगा. So this is the fifth property of intersection and union of the set. एक और रूल यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. फर्स्ट रूल है कम्यूटेटिव, सेकंड रूल है एसोसिएटिव. यहाँ पे सिर्फ यूनियन तो यूनियन है, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन है. लेकिन अगर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को साथ में मिला दें, दैट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ए इंटरसेक्शन, B union C, and otherwise A union B intersection C. This rule is called a distributive. कम्यूटेटिव लॉ देखा, एसोसिएटिव ऐसा ही लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके इस तरह से आंसर दिखेंगे. प्लीज लुक एट एंड यू कैन प्रूव ऑल्सो. जैसे मैंने ये सारी चीजें आपको कोई सेट के एग्जाम्पल लेकर ही बताई है, ऐसे ही आप सेट के एग्जाम्पल लेकर ये सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन को बी के साथ लेंगे. ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट बनेगा, ये दोनों के बीच में यूनियन है, बी और सी के बीच. तो यहाँ पे यूनियन लिखेंगे, और फिर बाद में ए इंटरसेक्शन को लेंगे सी के साथ. A intersections, and you can also prove these things by example. ABC जो मैंने आगे 1 2 3 2 3 5 2 5 7 इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए थे, ये एग्जाम्पल्स देकर ये रूल्स भी आप प्रूव कर सकते हो. और ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको 1.4 के अंदर देखने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ. तो दिस वी हैव टू रिमेम्बर फॉर शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसी तरह से आप बता सकते हो कि ए यूनियन टेक विद बी. ए यूनियन बी, बी और सी के बीच में, यहाँ पे बी और सी जो है उसके बीच में यूनियन है, यहाँ पे बी और सी है उसके बीच में इंटरसेक्शन, तो बीच में इंटरसेक्शन लेंगे. और फिर बाद में ए यूनियन विद सी, ए यूनियन विद सी. So these are the 6 different important rules of union and intersection of the two sets. साथ साथ में आपको उसके वेन डायग्राम जो फॉर्म है वो भी याद रखना है. तो अगर ये दोनों आप याद रखते हो तो आपको शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए थोड़ा यूजफुल रहेगा. तो आज मैंने आपको समझाया इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ द सेट के बारे में, और उसके रिलेटेड हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज जो है और उसकी प्रॉपर्टी हम कही वो हमने डिराइव की. अब हम देखते हैं 1.4 से थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स जो बहुत सिंपल है. आप एज ए प्रैक्टिस होमवर्क कर सकते हैं. मैं यहाँ पे थोड़े बहुत आप एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, और बाकी के एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में करने हैं. जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें यूनियन फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है. क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 आर वी आर गोइंग टू टेक टुगेदर. फाइंड यूनियन. यूनियन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन ढूंढना है. फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स. जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 1 3 5 and y equal to 1 2 3. You are going to get the union and intersection of the x union y, x intersection y. 1
3, 5. Union 1, 2, 3. और intersection में 1, 3, 5. Intersection 1, 2, 3. As we know that in union we are getting all the elements together. So here we'll get the answer 1, 3, 5. यहाँ पे 1 आ गया है, फिर लिखेंगे 2 और 3 ऑलरेडी आ गया है, तो एक ही बार लिखते हैं उसको. तो X यूनियन Y जो है वो मिलेगा आपको 1, 3, 5, 2. उसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 5. सिमिलरली आपको उसका इंटरसेक्शन लाना है, तो इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट हम लिखेंगे और वो है 1, 3 एंड 1, 3. So the intersection of them, it's a 1, 3. So this way we are getting X union Y and X intersection of Y. Second question. इसमें A दिया गया है set of vowels of English alphabet A, E, I, O and U. और B जो आपको दिया गया है वो है A, B एंड C. अब दोनों का यूनियन करेंगे और दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे. फिर से एक बार अगर यूनियन करना है तो सब दोनों को साथ में ले लो. A, B, C. A आ गया है, बाकी के चारों एलिमेंट लिखेंगे A, E, I, O एंड U. और अगर इंटरसेक्शन लिखना है तो दोनों में कॉमन है सिर्फ A. सो A इंटरसेक्शन भी इट्स A. तो इस तरह से आपको दोनों का यूनियन और दोनों का इंटरसेक्शन इस तरह से मिल सकता है. एक और एग्जांपल्स देंगे. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही एक क्वेश्चन आपको दिया गया है. A, that is the X, such that X is natural number. X is natural number 1 less than X less than or equal to 6, and B, X such that X is natural number 6 less than X less than 10. So let's look at here what to get intersection, how to get intersection and union. तो पहले A लाएंगे. यहाँ पे आपको उसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द लिस्टिंग फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म. 1 और 6 के बीच के नंबर 2, 3, 4, 5. वी हैव टू राइट ओनली नेचुरल नंबर. So numbers between 1 and 6, it's a 2, 3, 4, 5. Equal है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे. And B जो है 6 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर वो है 7, 8 and 9. This way we are getting A and B. Now we are going to get their union. दोनों का यूनियन फाइंड करें तो सब कुछ साथ में ले लेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. और दोनों का अगर इंटरसेक्शन करें, दोनों का हम इंटरसेक्शन करें तो दोनों में कुछ कॉमन है. यहाँ पे 6 तक है, यहाँ पे 7, 8, 9 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है. सो इंटरसेक्शन भी आएगा 12. और एक आपको उसके साथ जुड़ी हुई एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा. इफ A इंटरसेक्शन B, वी विल नोट डाउन वन मोर प्रॉपर्टी. इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पाई, then A and B are called disjoint sets. So this way we are getting its definition as well as the one of the property. और इसके साथ साथ एक एग्जांपल भी आपका हुआ. तो फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म करते हैं. मैं आपको इसके रिलेटेड जो होमवर्क है वो आपके मोबाइल पे भेजूंगा और उसका प्रैक्टिस करके आपको मुझे दिखाना है. और हम आपको करना है एक्सरसाइज 1.4, उसके रिलेटेड यूनियन और इंटरसेक्शन रिलेटेड एग्जांपल्स. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नई प्रॉपर्टीज और नए ऑपरेशन के साथ. तब तक के लिए सी यू, बाय.